नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, बहुत समय से मैं कह रहा हूं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है। हां, सरकार में जो है वो कहते हैं कि वो बहुत मजबूत है, मोदी, भारतीय जनता पार्टी, और इस बार तो वो कह रहे हैं 400 पार। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं 370 लाएंगे बीजेपी। लेकिन विपक्ष कहां खड़ा है? जो विपक्ष कहता है उसको सिर्फ एक ही काम है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिबिंग, यानी कंप्लेंट। वो सिर्फ कंप्लेंट करता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के बारे में हो, चाहे वो ईवीएम के बारे में हो, चाहे वो सीबीआई के बारे में हो, चाहे वो ईडी के बारे में हो, चाहे वो पुलिस के बारे में हो, चाहे वो किसी भी संस्था के बारे में हो, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड द ऑपोजिशन, विपक्ष उसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को जो आपके स्क्रीन पे है, भारत के प्रधानमंत्री, इनको वो हरा नहीं पा रहा है। और उस डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। और अब बात सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कि बीजेपी वाले कहते हैं कि देखो भैया ये फ्रस्ट्रेशन है। ये लोग जो एक एक करके शतरंज के मोरों की तरफ देख रहे हैं, इधर आते जा रहे हैं, इधर आते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आज की तारीख में गौरव वल्लभ है। ये मैं नहीं कहता कि बहुत बड़े मास लीडर हैं, लेकिन ही वॉज द फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर द लास्ट 2.5-3 इयर्स। पिछले 3 बरस से ये मीडिया में कांग्रेस के चेहरा थे, कांग्रेस के लिए लड़े, कांग्रेस के लिए बातें रखी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। गौरव वल्लभ जुड़ गए हमारे साथ लाइव। हमारे साथ आज गौरव वल्लभ लाइव होंगे। और अब से कुछ देर पहले हमारे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से संजय निरुपम ने बात की। और इस समय लाइव मेरे साथ गौरव वल्लभ हैं। मैं गौरव वल्लभ जी के पास जा रहा हूं लाइव। गौरव वल्लभ जी पूर्व कांग्रेस के नेता और अब बीजेपी के नेता है। गौरव वल्लभ जी, मैंने सुना आपका वक्तव्य, यू आर अ प्रोफेशनल। आपने कहा आप किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं भी आपसे गौरव वल्लभ जी, ना सोनिया जी, ना राहुल जी, ना प्रियंका जी, कोई भी जी के ऊपर मैं आपसे कोई टिप्पणी नहीं ले रहा हूं। लेकिन गौरव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपसे कुछ देर पहले संजय निरुपम, जो आप ही के साथी थे, उनको कांग्रेस से निकाल दिया, उन्होंने छोड़ दिया, उनसे बात कर रहे थे अर्णब। उन्होंने बोला भाई कांग्रेस में क्लैरिटी नहीं है, कांग्रेस में पता ही नहीं है। कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी जरूर है, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं कांग्रेस में, जो चीजें हो रही हैं, अंतर्द्वंद, जिनको अभी तक सूत्रों के हवाले से कहा जाता था गौरव जी, और आप ही कई बार उनको डिनाई कर देते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नो इट्स ऑल मीडिया रबिश, वो सब रियलिटी है। और उसी की वजह से कांग्रेस की ये हालत है। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता दे रही है अपने आप। गौरव वल्लभ जी, विद विजय। ऐश्वर्या जी दादा, देखिए, मैंने आज प्रेस वार्ता में भी एक बात कही कि मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस उस स्तर पे आ गई कि अपनी ही बनाई गई नीतियों का विरोध कर रही। अब आप बताइए, क्या वेल्थ क्रिएटर्स को सुबह शाम गाली देना जायज़ है? क्या सनातन पे कोई गाली देता है उस पे मौन स्वीकृति देना जायज़ है देश में? मैं कोई धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, पर क्या भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का जो आपको निमंत्रण मिला, आप लिखित रूप में कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे? प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को जिस दिन ठुकराया गया, उसके बाद मैंने एक प्रेस वार्ता और एक टीवी अपीयरेंस नहीं करी जी, क्योंकि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र निर्माण। अगर राष्ट्र निर्माण में कोई भागीदारी मैं नहीं कर सकता तो कोई तरह की राजनीति जायज़ नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है अपने धर्म के बारे में मुखरता से बात करना। सनातन के बारे में टिप्पणी होती है और कांग्रेस चुप रहती है। राम मंदिर का आप लिखित डिनाइल देते हो। मुझे तो मेरी माता जी का एक कहानी याद आती है कि प्रभु सिर्फ उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनको वो चाहते हैं। वो कहानी आज मुझे बिल्कुल प्रासंगिक और बिल्कुल सत्य लग रही है। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की जो नीति पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार लाई, आज कांग्रेस उसी का विरोध करती है। कोई भी निवेश हो तो उसका विरोध करती है। मैं अर्थशास्त्र का छोटा मोटा जानकार हूँ और अर्थशास्त्र को थोड़ा सा समझता हूँ।
मुझे नहीं लगता कि देश में अपने कैपिटल लगा के श्रम से पैसा कमाना कोई तरह का पाप है या गुनाह है। मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म के बारे में जब ओछी टिप्पणियां की जाए तो मौन रहना स्वीकार्य है। मुझे नहीं लगता कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना एक तरह से कोई राजनीतिक प्लस माइनस हो सकते हैं जी, पर नहीं जाना एक तरह का पाप है और मैं उस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। ऐश्वर्या जी, तो मैं आपकी बात समझता हूं, सिर्फ एक बात और पूछ रहा हूं, आपके ऊपर कोई ईडी का केस तो नहीं था ना, आपके कोई समन वमन तो नहीं आया ना आपको? क्योंकि जो एक सबसे बड़ा काउंटर आता है विपक्ष की तरफ से वो ये है कि भाई वही लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाते हैं या फिर विपक्ष को छोड़ के जिनको ईडी या सीबीआई का समन आता है। तो गौरव जी अगर आप क्लियर कर दें, क्योंकि दर्शक बहुत प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कमेंट दे रहे हैं, यही पूछते कि पूछ लीजिए गौरव वल्लभ जी के ऊपर कोई ईडी या सीबीआई का केस या समन तो नहीं है, या इनकम टैक्स का ही तो कुछ नहीं है? गौरव जी। ऐश्वर्या जी, जी दादा। ऐश्वर्या जी, हाथ जोड़कर एक बात कहता हूं और ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है कि मैंने अपने जीवन में पुलिस स्टेशन और कोर्ट का अभी तक शक्ल नहीं देखी। अभी तक मैंने उसको नहीं देखा है। ऐश्वर्या जी, मेरे ऊपर केस छोड़िए, मैं एक शिक्षक आदमी हूँ, हाँ कॉरपोरेट फाइनेंस आपको पढ़ा सकता हूँ, पर ये केस वेस नहीं, आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन करी, जब कांग्रेस पार्टी 42 एमपीज पे खड़ी थी। ये गुणा भाग प्लस माइनस करके गौरव वल्लभ राजनीति नहीं करता है सर। मैं इमोशंस की और विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं। आपने कहा कि आप आइडियोलॉजी की राजनीति अगर मेरे मैंडेटरी कंडीशंस पे चोट जी नहीं, आप प्लीज, और आप मेरे मैंडेटरी कंडीशंस पे अगर कुठाराघात करते हो जी, यदि आप मेरे धर्म पर और मेरे राष्ट्र पर कुठाराघात करते हो तो मैं एक क्षण भी वो चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बोलेंगे कि साहब आप क्या कर रहे थे? मैंने 3 महीने से, पिछले 3 महीने से ऐश्वर्या जी 3 महीने से हर जगह जाके कांग्रेस के हर लीडर को जाके अपनी बात सुनाई, पर उन्होंने मेरे को तुच्छ समझा, मेरी बातों को गौण समझा। मैं आज भी भगवान श्री राम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें और प्रभु इनको भी दर्शन दे दो। ये लोग भी क्या पता आपके दर्शन के बाद ही इनकी में सद्बुद्धि आ जाए। नहीं, मेरा सिर्फ आखिरी सवाल आपसे है और फिर आप जा रहे हैं, मैं डिबेट कर रहा हूं। गौरव जी, आपने कहा आइडियोलॉजी, कांग्रेस में एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, ये तो मालूम है, लेकिन आइडियोलॉजी की जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि कांग्रेस में एक नहीं अब 3-4 पावर सेंटर्स हैं जिसकी वजह से आइडियोलॉजी खत्म हो गई है, और वो तीनों चारों पावर सेंटर्स एक खड़गे जी को छोड़ के सब परिवार के अंदर ही है। तो काडर को समझ नहीं आता ये बात। कांग्रेस के नेता ऑफ रिकॉर्ड तो बोलते हैं, लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा संजय निरुपम जी ने बोल दिया कि जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपस में लड़ रहे हैं, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है और इसकी वजह से कांग्रेस बर्बाद हो रही है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे मैं हमेशा कहता हूं, एक्सट्रीम मतलब फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, और अगर एक सशक्त विपक्ष नहीं है तो एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी। तो सवाल किससे करें? सवाल कौन करेगा? अब आपसे, अब आप बीजेपी में हैं, आपसे सवाल कौन करेगा? आपको कटघरे में कौन खड़ा करेगा? विपक्ष करेगा। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सशक्त विपक्ष के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, रचनात्मक आलोचना। आप सिर्फ आलोचना के जस्ट आई एम क्रिटिसाइजिंग यू फॉर सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, ऐश्वर्या जी, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये स्वीकार्य नहीं है। आपको उसमें क्या क्लैरिटी चाहिए, उसमें क्या सुधार चाहिए, वो भी बताना पड़ेगा। और रही बात पावर सेंटर्स की, मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा कि मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणियां नहीं करता, पर आपको सिर्फ एक हिंट दे सकता हूं क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपने जिन लोगों का नाम लिया उनके अलावा एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है जो ही कांग्रेस चला रहा है, जो ही निर्णय कर रहा है। वो आप तिकड़ी की बात तो नहीं कर रहे, नाम भी नहीं लिया आपने सवाल में। नहीं, वो आप तिकड़ी की बात तो नहीं कर रहे, वो आप उस तिकड़ी की बात तो नहीं कर रहे। मैंने कहा ना कि अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, निर्णय वही कर रहे हैं जिनका आपने नाम तक नहीं लिया, और वो निर्णय किस आधार पे कर रहे हैं मैं वो चीजें बताऊंगा तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, और मैं मेरे देश और मेरे परिवार को शर्मिंदा नहीं कर सकता।
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव प्रधान जी। होप इन द नेक्स्ट कमिंग डेज विल डिबेट अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का, आज आपका पहला दिन है। आई एम नॉट लेटिंग इन द डिबेट। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बीजेपी के नेता, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय आलोक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, विजय त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के, शीतल सिंह जी हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के हैं। मैं सबसे पहले शरद प्रधान जी और अजय आलोक, शरद प्रधान जी, एक एक करके सारे नेता, मास लीडर्स और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, वो जो कि पार्टी का, कांग्रेस का टीवी पे शरद प्रधान जी से बात कर रहा हूं मैं, वो जो टीवी पे चेहरा थे अजय आलोक जी, या फिर जो जमीन पे थे, मिलिंद देवड़ा जैसे नेता या बाकी अशोक चव्हाण जैसे, वो सब पार्टी छोड़ रहे हैं। और आज संजय निरुपम ने शरद प्रधान जी क्लियर कर दिया कि भैया आप लोग जो मीडिया में बात करते थे वो रियलिटी है, अभी कम दिख रहा है, थोड़े दिनों में और दिखेगा। कोई आइडियोलॉजी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कोई कांग्रेस में अब रहना नहीं चाह रहा है। शरद प्रधान जी, योर फर्स्ट एनालिसिस ऑन इट। शरद जी। जी शरद जी, आपकी प्रतिक्रिया। आपकी आवाज कट रही है क्या? जी जी। हाँ, अच्छा, ये जो आपने बोला इस पे प्रतिक्रिया है? हाँ, मैंने नहीं, ये जो नेता बोल रहे हैं सर, उस पे दे दीजिए। ये जो है मुझे लगता है ये हर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये नेता, जो भी नेता जब पार्टी को छोड़ता है तो उसको बुरा भला कहने का उसको अधिकार है, और वो कहता ही है, चाहे वो, और क्योंकि अभी तो जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे ज़्यादा पहले भागते हैं, तो शायद वही रूप है। और ऐसे ही जो बीजेपी वाले छोड़ करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो भी गए हैं, कम है बहुत नंबर उसका, कांग्रेस वालों का नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो डूबता जहाज दिखता है। तो इसलिए तो इस तरीके की बातें बोलेंगे, इसमें कोई ताज्जुब की बात थोड़ी ना है। लेकिन ये मान लेना कि वो गॉस्पेल ट्रूथ है, और जो वो जाने वाला कह रहा है, जो कल तक वहाँ बैठ करके उसी पार्टी के नेता बन करके फ़ायदे उठाता था, वो सच पूरा सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया, और दूसरे जो उनके पार्टी के अंदर वाले बोले वो झूठ है। तो ये भी गलत है, ये बैलेंस नहीं है। नहीं, गॉस्पेल ट्रूथ नहीं, ये तो इस तरीके की बातें सामने आएंगी हर उस नेता के मुंह से। हाँ, गॉस्पेल ट्रूथ की बात नहीं है, लेकिन अजय आलोक जी, मैटर ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है। मैटर ऑफ कन्वीनियंस हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की हालत तो सबको दिख रही है, आपको भी दिख रही है। रत्नाकर त्रिपाठी जी बनारस में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनको भी क्या पिछली बार कभी किसी कांग्रेस के सीनियर नेता ने बोला भैया जरा यूपी में संभाल लो? रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से सेल्फ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अजय आलोक, रत्नाकर त्रिपाठी जी, गौरव, मतलब समझिए, रॉबर्ट वाड्रा आके कह रहे भाई अमेठी के लोग कह रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी, आप राजनीति में बहुत समय से हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी सुन रहे हैं आप? रॉबर्ट वाड्रा मीडिया में बोल रहे भाई जनता बुला रही है मुझे। रॉबर्ट वाड्रा के जरा विजुअल चला दो। रत्नाकर त्रिपाठी जी, और फिर अजय जी आपके पास आ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी के मुझे बताया जा रहा है कि प्रोफेसर साहब के बहुत क्लोज मित्र हैं रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस की यह हालत हो गई कि कोई नहीं तो रॉबर्ट वाड्रा से। हाँ, ये क्या हो रहा है त्रिपाठी जी? ऐश्वर्य जी, हाँ, पहले तो जो आपने मुझसे कहा कि कोई मुझसे नहीं कहता, तो मेरा सोशल मीडिया पे अपीयरेंस बहुत कम है, लेकिन जहां है वहां मैंने अपने बारे में लिख के एक शेर रखा है। हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। तो ये गौरव वल्लभ जी का आपने इंटरव्यू दिखाया, इन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ये रांची में किसी जगह प्रोफेसर हुआ करते हैं, और भाजपा की कृपा से उस समय ये जो विजिटर नॉमिनी होते थे पूरे देश में, ये हुआ करते थे। ये वापस अपने कैडर लौट गए हैं सर, भाजपा से आए थे, भाजपा में चले गए। संजय निरुपम आपके सामने है, जिन्होंने कहा कि अगर लोग ये नहीं जानते कि मैं सामना का संपादक रहा हूं तो कैसे शिवसैनिक है। पतझड़ का मौसम है भाई, जो पत्ते शाखों से कभी जुड़े नहीं थे, या जो पत्ते सूख गए हैं वो पेड़ छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप ये कहें उससे पेड़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। हम आपकी बात ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ हमारी पार्टी में कुछ ऐसी चीजें पनप रही हो जिसके चलते लोग जा रहे हैं, पर दिल पे हाथ करके कहिए ऐश्वर्या जी, ये क्या जितने लोग गए हैं, चाहे भाजपा से गए हो कांग्रेस में, चाहे कांग्रेस में गए हो भाजपा में, किस लिए गए हैं? किसी को टिकट नहीं मिला, किसी को पद नहीं मिला, कोई जो चाहता था नहीं मिला। और भाजपा ने क्या किया?
11 बजे आप ज्वाइन करो, 2 बजे आपको हम टिकट दे देंगे। तो आती तेजी से होड़ तो मचेगी ना। हमें तो आप भी तो दे रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा को। अगर वो कांग्रेस नहीं, रॉबर्ट वाड्रा अमेठी नहीं, रॉबर्ट वाड्रा अमेठी कैन आई ओनली हैव रत्नाकर त्रिपाठी, अजय आलोक विद ग्राफिक्स, थैंक यू। नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी, रॉबर्ट वाड्रा सेल्फ प्रोनाउंस कर देते हैं अपने आप को कि अमेठी से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। हु इज रॉबर्ट वाड्रा एक्सेप्ट, सुन लीजिए, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के सदस्य हैं भी कि नहीं आपको नहीं पता। वो किसी के पति हैं, आप उनकी न्यूज चला देते हैं। तो पति मैं न्यूज नहीं चलाता भैया, वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं या किसी को कोई पत्नी नहीं। मैं आपकी व्यथा समझता हूं। अरे वो खुद को सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं। उनसे इसलिए बात करते हैं। अजय आलोक जी 10 सेकंड हम बोलिए सर 10 सेकंड बोलिए सर बस 10 सेकंड। शीतल जी आ रहा, ऐश्वर्या जी, शरद प्रधान जी को भी रखिए। मैं करीब 15 साल पहले एडिटर्स कॉन्फ्रेंस में था, तो वहां देश के एक मूर्धन्य व्यक्ति ने कहा कि पहले होता था नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, अब आता है नहीं, नो न्यूज इज ए बैड न्यूज एंड बैड न्यूज इज ए गुड न्यूज। आप खोजते हैं कहां से रॉबर्ट वाड्रा लाए, कहां से कोई। अरे भैया मैं नहीं खोज रहा हूं, द मैन हिमसेल्फ। आप यही तो दिक्कत है। अरे इस व्यक्ति को खोजने की जरूरत नहीं, ये खुद मीडिया को पकड़ रहा है। अगर मेरे मोहल्ले, मैंने अपना आईडी भी नहीं भेजा, अपना रिपोर्टर भी नहीं भेजा। सुनिए त्रिपाठी जी गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाने दूंगा, थैंक यू वेरी मच। त्रिपाठी जी सुनिए, वो खुद न्यूज एजेंसी, सर्वर नहीं सर, वो खुद न्यूज एजेंसी को बुलाते हैं अजय आलोक जी, और न्यूज एजेंसी को बुला के बोलते हैं देखो द पीपल ऑफ अमेठी आर कॉलिंग मी अप एंड आर टेलिंग मी दैट आई नीड टू रिप्रेजेंट देम। And once they've done a mistake by electing Smriti Irani, that's what Robert Vadra is saying, Mr. Tripathi. He says that the people of Amethi are regretting electing Smriti Irani, and that I am ready to contest either from Amethi or from Muradabad, or from Muradabad. अजय आलोक जी ये एक अमेजिंग खेल चल रहा है कांग्रेस। नहीं, नाउ यू प्लीज रिलैक्स त्रिपाठी जी, नाउ यू प्लीज रिलैक्स। अजय आलोक जी, शरद जी आ रहा हूं, उसके बाद अजय जी बोले नहीं, उसके बाद शीतल जी आ रहा हूं। थैंक यू, प्लीज रिलैक्स, थैंक यू। अजय जी, अजय जी, ऐश्वर्या जी, त्रिपाठी जी कह रहे हैं हु इज रॉबर्ट वाड्रा, हु इज रॉबर्ट वाड्रा। ओनली आगे जो बोलना चाह रहे होंगे कि ओनली हस्बैंड ऑफ प्रियंका वाड्रा। तो जरा एक उस सुर में एक क्वेश्चन त्रिपाठी जी से, हु इज प्रियंका गांधी एंड हु इज राहुल गांधी एक्सेप्ट ऑफ बीइंग सन एंड डॉटर्स ऑफ द सो कॉल्ड गांधीज। उसके अलावा पहचान क्या है? त्रिपाठी जी नेता मानेंगे? जरा गांधी निकाल दीजिए, संघर्ष करने दीजिए आम राजनेताओं की तरह। एक प्रखंड के एक घटिया पार्टी के भी प्रमुख नहीं बन पाते, सच्चाई है, ये इतनी राजनीतिक कुव्वत है उसमें। अभी आप बोल रहे थे पतझड़ का मौसम है, पत्ते झड़ रहे हैं। अरे एक कविता छोटी सी थी पुरानी, बहुत फेमस है। सुनिए रत्नाकर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैंने आपको इतना आराम से सुना। सुन लीजिए मुझे भी, ठीक है। अंजाम गुलिस्ता, हाँ मुझे लगा मैं ये पूछा तो मैंने जवाब दिया सर। हर गुलिस्ता डुबाने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? देखिए 5 उल्लू का नाम तो सीधे संजय निरुपम ने लिया। 5 पावर सेंटर्स, मम्मा पावर सेंटर, बेटा पावर सेंटर, बेटी पावर सेंटर, अध्यक्ष पावर सेंटर, वेणुगोपाल पावर सेंटर। सही बात है, पतझड़ का मौसम आता है, पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते झड़ते हैं, लेकिन उस पेड़ का क्या जिसकी जड़ें सूख गई हो? वो एक आंधी के झटके में पेड़ गिर जाता है पूरा रोड पर। यही कांग्रेस पार्टी का हो गया है, जड़ें सूख गई हैं, पेड़ किसी भी दिन गिरेगा, किसी भी दिन। और मेढक जिस तरह से मौसम बदलने पे हिबरनेशन में चला जाता है ना मिट्टी के अंदर, और उसके बाद बरसात आती है तो बाहर निकाल के टर करते हैं, तो इस चुनाव के बाद सब हिबरनेशन में जाने वाले हैं। और फिर जब अगला चुनाव आएगा 29 में, तब निकलेंगे, तब हम लोग देखेंगे। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जब से शुरू हुई तभी से खत्म होनी शुरू हो गई। राष्ट्र कभी मतलब ही नहीं रहा कांग्रेस को, एक परिवार की भक्ति में राष्ट्र को भुला दिया। मैं आपको तो इतिहास याद दिला देता हूं। सेवा दल का फॉर्मेशन हेडगेवार साहब ने किया था जी, और उसी हेडगेवार साहब ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्र से कोई मतलब नहीं था, वो हिंदुस्तान को राष्ट्र मानने को तैयार नहीं थे, ब्रिटिश की पंक्तियों पर चल रहे थे। हेडगेवार साहब ने छोड़ा, आरएसएस को बनाया, और आज हम खड़े हैं 2 सीट से 304 सीट पर अपनी विचारधारा को बिना छोड़े हुए, और आज कांग्रेस खड़ी है। आज देखिए, सबसे ताजा उदाहरण देता हूं आपको, केरला के मुख्यमंत्री विजयन साहब का ट्वीट पढ़िएगा कि कल केरला के राहुल गांधी के रोड शो में, अब मैं कहूंगा ऐश्वर्या जी विजुअल चलाइए, पहली बार हुआ है चलाइए राहुल गांधी के रोड शो में कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं लगा, एक भी झंडा नहीं चला, क्योंकि मुस्लिम लीग से अंडरस्टैंडिंग हुई कि ना मुस्लिम लीग का भी झंडा चलेगा, ना कांग्रेस का झंडा चलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, सीपीएम के नेता, सीपीएम के मुख्यमंत्री ने कहा
जो पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपने झंडे को भूल जाए, वो खाक पत्थर देश चलाएगी। Amazing है क्या साहब, बात कर रहे हैं amazing। साहब? अनुराग जी, देख प्रोफेसर लीजिए साहब, विजुअल में, झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखिए। अरे ऑन एयर है साहब, विजुअल्स ऑन एयर हैं। प्रोफेसर साहब, जी ऐसी जी। पार्टी का समर्थन लेंगे या देंगे तो कहां जाएंगी समाजवादी पार्टी? मुझे जी, प्रोफेसर एक साहब। पिक्चर का डायलॉग याद आता खत्ते में है, जा चुके हैं। अब तेरा क्या होगा साथिया। ये तो तो मतलब साथिया नहीं है, पहले कुछ ही और जा चुके हैं, आगे। कहां जाएंगे अब? शीतल जी को भी एक लाइए। बार सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला भाई। आप बोलिए, कोई नहीं मैंने बोल कहा रहा। एक पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, अब तेरा क्या होगा साथिया। गौरव वल्लभ आ गए, रोहन गुप्ता, संजय निरुपम आगे आ जाएंगे, आलोक जी कहाँ जाएंगे। चिंता तो मुझे आपकी हो रही है कि आप कहाँ जाओगे। अरे, जिस सीट पे आप बैठ अनुराग के भदौरिया आप समझाए क्या? विपक्षियों को सुनिए, जिस सीट पे बैठ के आप विपक्षियों को, कांग्रेसियों को, और वो अपनी कांग्रेस की सीट पे बैठ के आपके साथ द्वंद्व करते थे, अब वो आपकी सीट पे आ जाएंगे तो आप कहां जाओगे, ये चिंता का विषय है। वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी हम कांग्रेस अरे मुक्त अपनी भारत चिंता बनाने करिए। वाले हैं, वो समाजवादी भारतीय पार्टी जनता कहां जाएगी? जब कांग्रेस पार्टी नहीं लुप्त हो रहेगी तो गई। आप कहां ये रहिएगा? चिंता की बात है। बीजेपी वाले आउट, कांग्रेस वाले इन। अरे भाई सब वहीं आ जाएंगे तो दिक्कत तो आपको होगी ही ना। तो इसलिए नहीं, हम तो आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आपको बचा पाएगा। अगर हम कांग्रेस मुद्दा युक्त क्या भी है? हो गए तब भी आपके मैंने साथ आपसे गठबंधन नहीं कभी करेंगे। पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुजफ्फरपुर से क्यों बीजेपी अगर हम छोड़ के चले कांग्रेस गए? युक्त हो गए मैंने तब भी आपसे हमारा नहीं पूछा, गठबंधन सपा से नहीं विजेंद्र सिंह होगा। हरियाणा से राहुल प्रसाद, आइए ना, आइए। तेरा क्या होगा कालिया? क्यों आप जब सपा ही नहीं रहेगी। है ये क्यों जयंत सिन्हा ने मना कर दिया, क्यों गौतम गंभीर अरे ने जब मना सपा के किया, पप्पा क्यों नहीं रहेंगे तो आप जसकोर कहां मीणा ने जाएंगे? मना किया? और जिनको आपने टिकट दी, पवन सिंह, उपेंद्र रावत जी ने तो लड़ने से मना कर दिया। लेकिन मेरा अरे हर सवाल 2-2 ये घंटे नहीं पे है टिकट कि बदल रहे हो, आप हमें ज्ञान दे रहे हो। क्यों मार्गदर्श मंडल हर में 2 भेज घंटे दिया पे सपा आपका हर्षवर्धन टिकट जी को? बदल रही है, ज्ञान मेरा हमें दे रही है। सवाल ये है कि आप देश में कहते थे हम आएंगे तो ऐश्वर्या देश को जी, पैरों पे खड़ा हर 2 करेंगे। घंटे पे टिकट आज बदल दे रही है सपा। Everyone on air, विजय त्रिवेदी जी भी आ गए। 80% युवा बेरोजगार है और 80 करोड़ लोगों को तो आपने वैसे ही झोला लेके लाइन में लगा शिवपाल दिया। यादव ने 5 लड़ने से मना कर दिया, है। उसकी चिंता आप नहीं उनको है। खड़ा करने चले थे और आप कह रहे थे हम 5वीं इकोनॉमी बदायूं बन गए। लड़ने से और शिवपाल किसान यादव आज ने उसको मना कर किसी दिया, उसकी गारंटी चिंता मिल रही नहीं है। किसान की एकदम दुगनी अरे यहाँ हुई, ज्ञान किसान दे रहे अभी हैं। भी रोड पे अच्छा, बैठा ओके, है। ओके, आप ओके, कहते हैं 5वीं ओके, इकोनॉमी बन गए। ओके, क्या? अखिलेश लड़ेंगे कि नहीं Can I लड़ेंगे? have नहीं है। क्या कर रहा हूँ? शीतल सिंह, और आप बोले मैं 5वीं शरद इकोनॉमी बन प्रधान गया। जी मैं और विजय त्रिवेदी जी, ऑल 3 ऑन है। शीतल जी आप बोले नहीं है। प्रोफेसर साहब मैं आपकी बात समझ गया। देखिए मैं आपका दुख समझ रहा हूं, आपकी व्यथा समझ रहा हूं। शीतल सिंह जी, एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा खुद को अनाउंस कर दे कि जी भैया मैं अमेठी से लड़ रहा हूं, जनता मुझे बुला रही है, कांग्रेस का काडर मुझे बुला रहा है। वहां कांग्रेस के नेता एक एक करके, मैं नहीं कह रहा कि संजय निरुपम कोई बहुत बड़े मास लीडर थे या गौरव वल्लभ, मैंने उनके मुंह पे बोला कि इज नॉट अ मास लीडर, बट कांग्रेस के चेहरा थे टीवी में पिछले 2-3 साल से। मिलिंद देवड़ा से लेकर ये झड़ी रुक ही नहीं रही है। और जो क्लैरिटी बाहर पार्टी में रह के ना कोई बीजेपी, ये मैं शरद जी की बात मानता हूं कि पार्टी में रह के कोई बोलता नहीं है, बाहर आके बोलते हैं, कैसे भी विश्वास करे। लेकिन जो हो रहा है वो तो सबको दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है कि कांग्रेस की हालत क्या हो रही है। शीतल जी देखिए, निरुपम जी की जहां तक बात है, वो एक जगह से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत दिनों से उनके ट्वीट आ रहे थे, वहां से उनके टिकट का उस गठबंधन में जगह नहीं मिली, वो अलग हो गए। ऐसे बहुत से लोग राजस्थान में बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिला वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। ये चुनाव के सीजन में निरुपम जी की बात अलग है, लेकिन जहां तक इन प्रवक्ता महोदय की बात आपने की, वो गंभीर बात है। काफी जोरदार प्रवक्ता थे। संबित पात्रा के साथ उनकी बहस का एक वीडियो बहुत पॉपुलर है और वो छोड़ गए हैं, लेकिन जैसा किसी ने बताया कि पहले वो शायद राइट विंगर थे, बीजेपी की राइट विंगर हो जाए। अच्छा, ये अप्रोच है, हो सकती है, इलेक्शन में होती रहती है। अब भविष्य में उनके आचरण से हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं। ऐसा निश्चित तौर पर कांग्रेस उत्तर भारत में कमजोर हुई है। कांग्रेस में सांगठनिक समस्याएं हैं, उन दलों में सभी में होती है, इसको अस्वीकार करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन इससे किसी का मरसिया लिखने की भी कोई वजह नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में अभी जो दूसरे सर्वेक्षण वगैरह हैं वो बता रहे हैं कि कर्नाटक या तेलंगाना में उसकी स्थिति बहुत बेहतर है, और राजस्थान जहां वो 0 थी, इस बार कम से कम 7-8 सीटों पर बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है। ये सर्वेक्षणों में आ रहा है। तो एकदम किसी को ना हम खारिज कर सकते हैं, ना एकदम किसी को हम आसमान पे चढ़ा सकते हैं। नहीं आपको लग रहा है कि उनकी हालत खराब है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं हालत खराब है। शीतल सिंह जी बोल रहे हैं, मैं जरा शरद प्रधान जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद विजय जी के पास आ रहा हूं। क्या ना बोलते शरद प्रधान जी, एक सीट नहीं मिल रही है 80 उत्तर प्रदेश की सीटों में से। हाँ, ना राहुल जी को, ना प्रियंका जी को, ना किसी को। रॉबर्ट वाड्रा खुद को सेल्फ क्लेम कर दे रहे हैं। हालत में कह रहा हूं, छोड़ दीजिए
गौरव वल्लभ को छोड़ दीजिए, संजय निरुपम को छोड़ दीजिए, लेट्स टॉक अबाउट कांग्रेस। कांग्रेस इस स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टक्कर कैसे देगी सर? हाँ मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। भाई पहले तो जो आपने बात कही रॉबर्ट वाड्रा वाली बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे पता नहीं था सर। इंटरेस्टिंग है और बड़ी आधे घंटे का इंटरव्यू दिया है सर, वाकई में हुआ है बहुत। नहीं उसमें इंटरेस्टिंग उतना ही। अरे भाई ऐश्वर्या बोलने तो दो भैया, आप अपना बीच बीच में बोलने लगते हो तो अगला बोल ही नहीं पाता। तो प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि उसकी रॉबर्ट वाड्रा की बात उतनी ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है जितना कि अमित शाह के बेटे का बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनना, क्योंकि उनका भी क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, इन्हें भी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल एक जैसी कहानी ऐसी होता है, लेकिन राजनीति में ऐसे लोग होते हैं जो भी। और दूसरी बात कि कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन आपने कहा जो वो भी बात में भी काफी दम है कि एक परिवार के चक्कर में पार्टी बर्बाद हो गई, काफी हद तक सही है। वैसे ही अब जो आज की डेट में कहा जा रहा है कि भाजपा का कांग्रेसाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी एक आदमी की भक्ति चल रही है और उस भक्ति में मुझे फिक्र हो रही है, आपकी फिक्र हो रही है कि आपकी पार्टी का क्या होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, कांग्रेसाइजेशन हो गया तो इसकी भी कबाड़ा हो जाएगा। तो ये फिक्र की बात है, देश के लोकतंत्र के लिए फिक्र की बात है, दोनों पार्टियों के लिए ये सोचना चाहिए। बाकी उसकी फिक्र तो बाद में करेंगे कि कांग्रेस की स्थिति तो मालूम ही है सबको खराब है, लेकिन ये 80 का 80 पार कर लेना, ये बीजेपी वाला कहता है तो अच्छा लगता है, कोई पत्रकार कहता है तो शोभा नहीं देता। हाँ, पॉइंट टेकन सर। अच्छी आई है उनकी, पिछली बार उससे पिछली बार से कम हुई और इस बार बढ़ जाएंगी तो बड़ी खुशी की बात है। अगर पिछली बार से 4 सीटें भी बढ़ गई तो खुशी की बात है, और बहुत सी जगह तो स्कोप ही नहीं है बढ़ने का। लेकिन उनको वहां फिक्र हो रही है बीजेपी को कि वहां सीटें कम भी हो रही हैं, ऐसा नहीं सब जगह बढ़ती जा रही हैं। और हर पार्टी की लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। एक जमाना था भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, बिल्कुल थी, आज कहां पहुंच गए। तो ये नहीं सोच लेना चाहिए कि जो एक बार हो गया वो जिंदगी भर चलता रहेगा। हाँ, जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो ऐसे ही होगा, उसका आप इंतजार कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए दुआ मांग रहे हैं बहुत से लोग कि वैसे ही हो, तो अलग बात है कि अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए और यहां पे एक नई प्रथा शुरू हो जाए, तब तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कोई पार्टी का नुकसान और अजय जी आ रहा एक पार्टी चलती रहेगी। अजय जी वांट्स टू काउंटर टू दैट। विजय जी अभी तक बोले नहीं। अजय जी क्विक इंटरजेक्शन, फिर विजय जी से आराम से बात कर रहा हूं। अजय आलोक जी, मैं बस 10 सेकंड, मैं बस 10 सेकंड बोलूंगा। लगातार 60 वर्ष, हाँ मैं कह रहा हूं कि लगातार 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा। 403 आए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या विपक्ष के किसी दल ने कहा कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगाने के बाद 77 का चुनाव करवाया इंदिरा गांधी ने, तब तो किसी ने कहा ही नहीं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र का दमन करने की कोशिश की गई, किसी की भी सरकार रहे, चाहे हम 400 पार जाएं चाहे कोई नहीं जाए, कल को सत्ता में नहीं। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत, आपके कान बंद हो गए। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, खत्म नहीं होने वाली है। तो इसीलिए अगर मोदी जी आए या भाजपा आए और ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करना कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर एक ही पार्टी सत्ता में रहेगी 30-40 साल, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो भारत में इसका मतलब तो पिछले 60 साल से डिक्टेटरशिप चल रही थी आपके हिसाब से। अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिए सर, आप बहुत सीनियर हैं। विजय जी वन वर्सेस वन। विजय जी कुछ बोल रहे हैं। शीतल जी को भी ले आइए था, अनुराग जी को भी। हाँ देखिए, पार्टियों में आवाजाही और ये सब तो चलता रहता है, लेकिन ये भी एक हमने नैरेटिव बना लिया है कि कोई एक पार्टी यदि काम कर रही है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसका मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र खत्म नहीं होने वाला हिंदुस्तान में, और किसी एक पार्टी के जीतने से, किसी एक पार्टी की सरकार देश भर में बन जाने से ही लोकतंत्र खत्म हो रहा होता तो फिर तो 60 साल में लोकतंत्र खत्म हो चुका होता। सर, कांग्रेस बहुत लंबे समय तक लगातार सरकार में रही है, उसकी अपनी बुराइयां भी होती है, अपनी अच्छाइयां भी होती है, और राज्यों में भी तब लगातार सरकार होती थी। भारतीय जनता पार्टी से पहले तो अभी कांग्रेस की 10 साल सरकार थी ना, तो ये 10 साल जब अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो ये क्यों बेचैनी हमें लग रही है? ये हम अपने वोटर पर, अपने आम आदमी पर, अपने हिंदुस्तानी पर जो है ना भरोसा कम कर रहे हैं, ये मुझे खतरनाक। आप पिछले 10 साल में देखिए 50% से ज़्यादा, 50 के करीबन भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है सर। 50 से ज़्यादा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। केवल ये 2 लोकसभा चुनाव और लगातार चुनाव जीती भी है। तो इसलिए ये कहना, अब कर्नाटक में हम जीतते हैं, मतलब जो भी पार्टी जीत रही है, हिमाचल में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, पंजाब में जीतते हैं, तमिलनाडु में जीतते हैं, उड़ीसा में जीतते हैं, ये सब नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है ना, तो ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है।
बिल्कुल। दिल्ली में 62 सीटें आती है, 67 सीटें आती है, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। तो लोकतंत्र मजबूत है, किसी पार्टी के आने किसी पार्टी के जाने से नहीं फर्क पड़ता, लेकिन कुछ कुछ नुकसान होता है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। लेकिन पार्टियों में जो आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, शरद जी ने जो बात कही ना वो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसाइजेशन हो रहा है और उसका नुकसान होगा। लेकिन आज कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, जो अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद, सारे लोग जा रहे हैं, उसमें वो है कि राहुल गांधी जी जो पार्टी के रियल लीडर हैं, रियल लीडर, क्योंकि सर रियल लीडर की रियल लीडर, अब ओके जो आप ओके पॉइंट टेकन सर, समझते हैं, रियल लीडर, लेकिन राइट। उनके साथ जो या उनको जो विश्वस्त जिनके वो माने जाते थे, वो सारे लीडर पार्टी छोड़ रहे हैं, जो उनकी टीम समझी जाती, उनकी टीम समझी। आज team within the दिग्विजय team। सिंह नहीं छोड़कर गए ना, अशोक गहलोत नहीं छोड़कर गए, नहीं छोड़ और ऐसे 50 लीडर मैं आपको देश भर में बता सकता हूं कांग्रेस के, जो 50 साल से काम कर रहे हैं, वो नहीं छोड़कर गए। लेकिन रोहन भाटिया छोड़ते हैं, गौरव वल्लभ छोड़ते हैं, मिलिंद देवड़ा छोड़ते हैं, जितिन प्रसाद छोड़ते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ते हैं। ये इसमें से 90% लोग राहुल गांधी की लीडरशिप में भरोसा करने वाले लोग, उनके कॉन्फिडेंट लोग, उनकी कोटरी वाले लोग हैं। तो इसको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्या है, और क्या ये वजह है कि हिंदुस्तान बदल रहा है और कांग्रेस अपनी विचारधारा या अपनी जो नीति है उसमें री इन्वेंट नहीं कर पा रही है। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कहा कि भाई ये सनातन का मसला हुआ, राम मंदिर का मसला हुआ, या और वल्लभ ने भी आ जाके यही शुरू किया कि मैं सनातन के खिलाफ राम मंदिर। अब ये आप रोज एक्सक्यूज दें कि नहीं ईडीए की वजह से हुआ, सीबीआई की वजह से। मैंने तो उनसे पूछ लिया, मैंने पूछा आपके ऊपर है क्या कोई केस, ईडी सीबीआई का, इनकम टैक्स का भी कुछ आया हो नोटिस तो बता दो, क्योंकि कल ये नहीं होना चाहिए कि भाई ईडी की वजह से गए हैं तो बता दो। अभी उन्होंने बोला भैया अभी तक नहीं देखा, ईडी का केस नहीं है, उन्होंने बोला भैया नहीं है, हाथ जोड़े, रोहन गुप्ता के पास है, बोले नहीं, रवनीत बिट्टू के पास है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सक्यूज देने की बजाय कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या पूरा घर के बदल डालने की जरूरत है, या घर में एक को बदल देंगे तो शायद घर सुरक्षित रहेगा। अंडरस्टूड। प्रोफेसर साहब अजय आलोक जी को भी लाइए, सबको लाइए, त्रिपाठी जी बहुत देर से नहीं बोले। हाँ ऐश्वर्या जी आप तो चौथे स्तंभ हैं। हम लोग बोलते हैं जैसे बीजेपी की थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है, आप हटा देते हैं, हो गया। अरे शरद प्रधान जी कमजोर लग रहे हैं आपको? नहीं हम जब बोलिए तो हटा देते हो। अरे सर बोलिए, नहीं हटा, ऐसा तो अन्याय मत कीजिए। अरे नहीं कर रहा हूँ सर, लोकतंत्र कमजोर होगा, सीनियर पत्रकार लोग बोल रहे हैं, कहाँ आप ऐसे कर रहे हैं? अच्छा बोलिए कमजोर होगा तो अच्छा बोलो प्रोफेसर साहब बोलो। लोकतंत्र कमजोर होगा तो आपकी पत्रकारिता भी कमजोर होगी। अरे कुछ नहीं कमजोर हो रहा है, ये भारत है, इसलिए आपको भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपके लिए भी लड़ रहा हूँ, इसलिए कम से कम बहुत खुशी की बात है। देखिए मजेदार बात है, इसके 1977 में कौन ऐसा हुआ था, जैसे ज्योति मिर्धा जी कह रही है कि भैया हमें 400 के ऊपर चाहिए, जिससे लोकसभा राज्यसभा में हमारी अगर संख्या ज्यादा रहेगी तो हम संविधान बदल लेंगे। इसके पहले भी एक एमपी इनके बोल चुके हैं, नीलम इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला था, किसी को भी लाओ, विल टेक एवरीवन, चाहे कितना ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। तो मैं तो आलोक जी से कहता हूँ, आलोक जी सांस भरिए अंदर और सांस भर के ताकत के साथ मेरे साथ बोलिए, नारायण राणे साफ सुथरे व्यक्ति हैं, उन पे कभी आरोप लगा कि नहीं लगा? या प्रताप सरनाइक बताइए, मुशर्रफ हसन, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अशोक चौहान, भावना गवली, सुरेंद्र अधिकारी, आप पूरी हवा भर के बोलिए, इनके कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कभी इन पे चक्की पिसिंग की बात नहीं की गई, कभी इन पे आदर्श घोटाले का आरोप नहीं लगा। ये साफ सुथरे लोग हैं और इनसे साफ सुथरा लोग इस देश में नहीं है। बोलिए आप, चलिए हिम्मत है, देखें, बोलिए सब साफ सुथरे लोग हैं, इन पे कभी आरोप नहीं लगा, और ना बीजेपी ने कभी, आपने कभी आरोप लगाया? बताइए, आज तो आपकी पार्टी में ये है, बताइए तो मैं जान जाऊंगा। बोलिए आप, कभी आरोप लगा कि नहीं लगा? बताइए। छगन भुजबल बोलिए लगा है कि नहीं? अब मैं बोलूं? बोलिए लगा? अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए, लगा? अब बोलूं मैं? आरोप लगा कभी? हाँ बोलो ना। धन्यवाद। हाँ बोलिए, आरोप लगा? अच्छा ठीक है, हाँ धन्यवाद, बोलने दो यार, एक मिनट, अरे एक मिनट बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पे डीए का आरोप, ठीक है, लगाया कांग्रेस ने। ये जवाब है। हटाया किसने? हटा किसके राज में? 2016 में नरेंद्र मोदी के राज में। एक मिनट, ईडी सीबीआई अगर हमारे हाथ में होती, एक बार सुनिए, आ रहा हूं यार, एक मिनट, बेसब्र होने की जरूरत नहीं है, जवाब सुनिए, बेसब्र होने की जवाब नहीं, जरूरत नहीं है, जवाब सुनिए। अरे जवाब सुनिए ना अनुराग जी, यार दिक्कत आपकी है ना, सत्य नहीं बोल पा रहे, दिक्कत है, आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, आप जवाब नहीं, जवाब से भागिए मत, जवाब सुनिए। ऐश्वर्या जी ऐसे डिबेट नहीं होती, मैं अनुराग जी आप अपना पॉइंट, एवरीवन होने पे, अनुराग जी आपने अपना पॉइंट बोला। अनुराग जी, प्रोफेसर साहब, ये टीचर लोग सुनते नहीं आजकल, हम पूछ रहे नहीं, आप अपनी क्लास में बच्चों को भी नहीं बोलने देते। अरे प्रोफेसर डॉक्टर फर्जी है, कुछ नहीं है। अरे ऐसा मत बोलिए भाई, फर्जी नहीं है, डिग्री है। बताइए
अरे डिग्री है इनके पास, अरे डिग्री है, अरे डिग्री है भाई, डिग्री है असली वाली। रिलैक्स, नहीं देखा। ओके ओके ओके, प्लीज 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 प्लीज, बैक ऑन टॉपिक गाइस, बैक ऑन टॉपिक। अजय आलोक जी काउंटर करें प्लीज, रिलैक्स प्लीज। अनुराग जी डोंट डू दिस, मैं जानता हूं, थैंक यू। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। अजय जी, मैं जवाब दे रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, पूरे परिवार पे डीए का केस कांग्रेस ने लगाया था, उनको एज अ पॉलिटिकल टूल उनको मिसयूज किया। 2009 में साबित, अनुराग जी, और 2015-16 में नरेंद्र मोदी के राज में फिर बीच में बोल रहे हैं। अच्छा कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। जवाब नहीं दे पा रहे। अरे लेट द पीपल डिसाइड भाई, जनता को डिसाइड करना। 2016 में हमारे ही सरकार में आय से अधिक इनकम का केस हटा इन पे, क्योंकि हमारी सरकार का कोई दबाव नहीं था। आज भी जितने नाम इन्होंने गिनाए हैं, किसी एजेंसी पे कोई दबाव नहीं है। बहुत लोग कोर्ट से खुद बरी हो चुके हैं। आप हेमंत बिश्वा शर्मा का नाम ले रहे हैं, उनको किसी कोर्ट ने कभी आरोपित नहीं किया। 2 साल पहले बीजेपी ज्वाइन करने के पहले कोई केस नहीं था, आज भी कोई केस नहीं है। नारडा केस में सिर्फ विटनेस है। आपने अशोक चौहान का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पे रोक लगाई है, ये हम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट, अनुराग जी प्लीज, एक मिनट सुनते जाइए, बीच में अनुराग जी प्लीज, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है, प्लीज मत करिए। ओके थैंक यू, सीनियर लोग बैठे, मत नहीं बोलना है, सुनना है। आपके टाइम पे आप बोलेंगे। प्रोफेसर नहीं है आपको दिन भर अखिलेश जी सिखाते रहते हैं, आप सीखते नहीं। आप प्रोफेसर नहीं है, आप स्टूडेंट है। ओके अच्छा, बोलिए। लिसनर होना चाहिए अच्छे राजनेता बनने के लिए। लगातार ईडी या सीबीआई बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी है पिछले 10 वर्षों में, और अच्छे लोगों को आज के डेट में पकड़ के रिकवरी कर रही है। 1,85,000 करोड़ का रिकवरी इस देश में आज तक स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार 10 सालों में हुआ। आज तक क्यों नहीं हुआ था? ऐसा तो नहीं था कि भ्रष्टाचार पे रोक पहले नहीं लगी हुई थी। कभी सोचा है इस बारे में? आज इसी 10 साल में 1,85,000 करोड़ कहां से मिल गए? प्रभु कहां से आ रहे हैं इतने पैसे? पर 51 करोड़, 350 करोड़ रुपए का रिकवरी हो रहा है। लोग आंखों से देख रहे हैं, अंधे नहीं है, स्क्रीन पे दिखता है जी। की लक्ष्मी कैसे? आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं। शरद जी हैं, मैं बस एक लाइन पूछना चाहता हूं। शरद जी को लाइए, शरद जी टोटल धन का भाव 54। शरद जी बताइए आप मुझे, हम 18 राज्यों में सरकार में, हम 18 राज्यों में, हम 18 राज्यों में सरकार में हैं। हम 18 राज्यों में सरकार में, हम केंद्र में सरकार में, 303 एमपी हमारे, 100 राज्यसभा एमपी हमारे, 1500 विधायक हमारे, तभी इलेक्टोरल बॉन्ड का सिर्फ 46% हमारे पास, 54% किसके पास? ये कैसे हो गया? जितना हमारी संख्या उसके हिसाब से तो 65% बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास होनी चाहिए। जो आपने बात करी अजीब, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। यहाँ चोरी करके बैठे हुए ज्ञान दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार इस बात को उठाते नहीं है। बिल्कुल सही है। ये देखिए फिर आ गया बीच में। अरे भाई आपने सवाल बाल के साथ दिमाग भी टेढ़ा हो गया क्या? नहीं शरद जी बोल रहे हैं, बाल कर लिए, दिमाग भी कर हो गया। जवाब देने देंगे कि नहीं? बोलिए शरद जी। अरे भाई जवाब तो सुन लीजिए। शरद जी को देने दीजिए ना, अच्छा सवाल शरद जी को देने दीजिए कि बिल्कुल शरद जी दे रहे हैं, अनुराग जी नहीं बोल रहे हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो चोरी का माल है, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि चोरी का माल चोरों में बराबर से बंटना चाहिए। और आपको शिकायत आपकी जायज है कि बीजेपी को चोरी का माल कम मिला है, तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे उसकी खतरा ने जो खतरा नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड व्हाइट मनी है, इससे नहीं है कि सीटें इलेक्टोरल बॉन्ड व्हाइट मनी है, बैलेंस शीट नो इट इज आफ्टर नो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो चोरी का पैसा है, व्हाइट नहीं है। ब्लैक को व्हाइट मत बनाई। नो बिल्कुल जिस तरीके से लिया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी लिया गया है, इस्तेमाल किया गया है, पैसा गया है, दैट्स अ व्हाइट मनी। एजेंसी की आप दुहाई दे रहे हैं भाई। बोले ऐश्वर्या आप बीजेपी के तरफ से नहीं बोल रहे हैं। सर अजय आलोक बोल रहे हैं, ऐश्वर्या तो बोल ही नहीं रहा। सर अजय आलोक बोल रहे थे। बात सुनिए, बोलिए सर। बात ही नहीं आती। हाँ तो अजय आलोक को बोलिए कि दूसरा को भी बोलने दें भाई। बोलिए सर, बोलिए। हम भी उनकी बात सुन रहे थे प्यार से। अरे सुनिए अजय जी, आप शरद जी मुझे डांट दे रहे हैं आपके चक्कर में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो उससे जो आया हुआ पैसा जायज कैसे हो गया भैया? ये कौन सी थ्योरी है? और दूसरा, जब हम बात कर रहे थे तानाशाही की बात कर रहे हैं, हम वोट से जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस स्टेट की बात कर रहे हैं जो तानाशाही चल रही है। जिस तरीके से जो इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का इस्तेमाल किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा बटोरने के लिए।
सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। सबूत है तो कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करवाई। ओके सर, यही तुम कह रहे हैं। ओके अजय जी प्लीज। शरद जी ओके। अरे ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है। और विजय जी, अजय जी एक एक कर। बॉन्ड्स का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके विजय जी इंटरप्ट ना के त्रिपाठी। ओके अजय जी, अजय आलोक जी, ये 1 वर्सेस 1 हो जाएगा। शरद जी पॉइंट टेकन, शरद जी पॉइंट टेकन। विजय जी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो डिबेट हो रही है वो इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोफेसर आपको डाल दो बीच। बहुत सारी बातें हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी बातें साफ कर दी और अब तो सारी तस्वीर करीब करीब साफ ही हो गई है। लेकिन ये तर्क देना कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बार बार नहीं कह सकती। वो तो अब जो नाम सामने आए वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आए। आपने कोशिश की थी जो कानून बनाया था उसमें ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखने का, अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये ट्रांसपेरेंट हुआ है, तो इसकी बात करना चाहिए। और जो अभी अनुराग जी बात कर रहे थे, अजय जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन अजय जी भूल गए कि प्रफुल्ल पटेल साहब का केस को क्लोजर कर दिया है। छगन भुजबल के मसले पर हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया है। और जो फाइलें, जितने नाम बताए जा रहे हैं वो सही है कि उन पर कार्रवाई चल रही है या बंद नहीं की गई है, लेकिन वो सारा जीपीएस जो है केवल अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या तमाम जो विपक्षी पार्टी के लीडर हैं वहीं क्यों जाती है ईडी की गाड़ी? क्या आपको याद है कि पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में या पिछले 2 साल में जितने नाम अनुराग जी ने दिए उनके घर कभी ईडी की गाड़ी गई है या सम्मन भेजा गया? यदि कार्रवाई चल रही है तो इस सब को भी देखना चाहिए। ये कहना कि क्लोजर नहीं हुआ है और फाइलें अलग से रख दी गई, वो कहाँ रखी गई है कोने में पता ही नहीं होता। तो कहते हैं ना, ये बोलते ईमानदार हैं। भदौरिया साहब, मैंने क्या गलत बोला? मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी बता दे ये लोग, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी प्रवक्ता बता दे ईमानदार है। अजय जी आ रहा हूँ, एंड में आऊंगा। तो आप क्यों नहीं बोलते? तब तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। मैंने पूछा कि आप बताओ ये लोग ईमानदार हैं? आप बोलो हाँ बहुत ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, बोल दो आप। तब तो आपकी जीभ लड़खाने लगती है, तब तो आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चंदा मिला तो क्यों मिला है भैया? आप सत्ता में तो ज्यादा चंदा मिलेगा, ज्यादा एमपी है, ज्यादा एमएलए है, सरकारें ज्यादा तो ज्यादा चंदा लेंगे। अरे आप ईमानदार थे, 1 रुपया चंदा नहीं लेते? बोले कोई चंदा नहीं लेंगे, ईमानदार पार्टी है, हम 1 चंदा नहीं लेंगे। चंदा भी लोगे और फिर कहोगे हमें ज्यादा मिला, कोई चंदा नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी ने कोई चंदा नहीं लिया, ताकत है, सत्ता है, समाजवादी पार्टी ने कोई चंदा नहीं लिया। प्रोफेसर साहब कमाल की बात है, अनाउंस कर दीजिए, समाजवादी पार्टी ने कोई चंदा नहीं लिया। मैं कह रहा हूं, लेकिन हम सुन लीजिए, हम विपक्ष में है ना, हम तो मदद नहीं कर सकते ना। हम शरद रेड्डी की कोई मदद कर सकते हैं क्या? शरद रेड्डी की मदद कर सकते हैं क्या? बताइए। शरद रेड्डी ने जो चंदा दिया या इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए, क्यों लिए? त्रिपाठी जी, किस वजह? त्रिपाठी जी एंडिंग क्रोनोलॉजी देखिए। त्रिपाठी जी ओके प्रोफेसर साहब। और एक कमेंट आया आपके लिए कि आपका लेक्चर बच्चे कितनी देर अटेंड करते हैं, ये कोई ऑनलाइन पूछ रहा है, उसका जवाब लास्ट में दीजिएगा। त्रिपाठी जी सच में पूछ रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, मैं दिखा सकता हूं। ऐश्वर्य जी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बीजेपी ने लाई थी, कांग्रेस ने संसद से बहिर्गमन किया था। 2019 के हमारे घोषणा पत्र में भी था कि हम आएंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करेंगे। और जब कोई नियम बन जाता है कि इससे ले, तो सभी पार्टियां उससे लेती हैं, उसके हिसाब से मिला। रही बात जो अजय आलोक जी कह रहे थे लोकतंत्र के बारे में, शायद वो 22 जून 2023 के पहले के अपने खुद के वीडियो देखेंगे जेडीयू वाले, तो आप देखेंगे 100 बार उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और ऐश्वर्य जी आपको मैं बता दूं, जो आप बार बार कहते हैं ना, एक बार भी निकाल के दिखा दीजिए। आज शाम को 4 बजे संघ और भाजपा एक बार भी निकाल के दिखा दीजिए। अजय जी लास्ट में, अजय जी लास्ट में एक चुनौती दे रहा हूं, एक बार भी निकाल के दिखा दीजिए। बीच में मत बोलिए। नहीं 100 बार बोला है आपने। अच्छा अभी एंडिंग है भाई। उन्होंने मुझसे कहा कि संघ की स्थापना राष्ट्र निर्माण के लिए हुई थी। अजय जी बीच में मत बोलिए। संघ की स्थापना राष्ट्र निर्माण के हुई थी, सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए हुई थी। हमें अनवरत येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रखने की चाहत नहीं थी, लेकिन हम परेशान हैं। आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं, आज मेरी बात हुई है। और इस बात को ऐश्वर्य जी जान लीजिए कि पीड़ा में भाजपा का जो ओरिजिनल कैडर है, आप लोगों को बुलाते हैं, बुला के तुरंत टिकट देते हैं। जो 50 साल 30 साल 10 साल से मेहनत कर रहा है उसको नहीं। कांग्रेस का कैडर बीजेपी के लिए परेशान है, बीजेपी का कैडर कांग्रेस के लिए परेशान है।
ये एक लेकिन ऐश्वर्या एक चीज कहना चाहता मैं हूं, एकदम त्रिपाठी जी नहीं ने बता बोला रहा कि हूं, भाई मैं कानून बता बन रहा गया हूं। एंडिंग कमेंट से पहले आपसे लगा तो फिर शरद जी। बिल्कुल, मैं केवल छोटी सी बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस ये मॉरल हाई ग्राउंड ले सकती थी ना कि भाई हम इस कानून के साथ नहीं है तो हम पैसा नहीं लेंगे, वहां से चंदा नहीं लेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से। नहीं, ये तो जैसे लेफ्ट ने भी लिया ना सर, अरे तो क्यों आप मॉरल हाई ग्राउंड भी लेंगे, पैसा भी लेंगे और फिर आलोचना भी। तो फिर कैसे चलेगा? ये बात मैं कह रहा हूं। शरद जी, ओके त्रिपाठी जी, शरद जी एंडिंग कमेंट। मॉरल हाई ग्राउंड शरद जी, ज्यादा बीजेपी। त्रिपाठी जी प्लीज। शरद जी, मेरा मानना यह है कि सबसे ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड हमेशा लेती है बीजेपी, हाँ। क्योंकि उससे ज्यादा धार्मिक, उससे ज्यादा स्पिरिचुअल, उससे Very ज्यादा good. गॉड फेयरिंग कोई पार्टी नहीं है, और उसका रोज नाम लेते हैं वो। उसके बाद अगर बीजेपी वाकई में पार्टी विद डिफरेंस है, रूलिंग पार्टी है, उसको लीड लेना चाहिए। जो बात कहते हैं बड़ी शान से, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो इसमें लीड करके सबसे पहले उनको ये पैसा लौटाना। अजय आलोक जी, करिए लीड, करिए पैसा वापस कह रहे हैं लौटाने के शरद लिए। और बीजेपी को क्या था ना, आ जाए पैसा तो तमाम उनके पास है, आ जाता। ओके, एंडिंग कमेंट्स अजय आलोक जी, चोरी का पैसा। करिए लीड। अजय आलोक जी, एंडिंग कमेंट्स अजय जी। देखिए विजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे सब बैठे हुए लोग जितने बात कर रहे हैं कांग्रेस और विपक्ष की, उन पे एक कहावत लागू जरूर होती है, 900 चूहे खा के चली बिल्ली हज को। 19 में कानून पास हो गया, उसके बाद खाक पत्थर के लिए 1400 करोड़ रुपए भुनवा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड से। नहीं लेते ना, नहीं लेते, किसने बोला था लेने के लिए? और रत्नाकर त्रिपाठी जी यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं बैठ के। दूसरी बात मैं एक लाइन में अंत में कहूंगा, जय जय श्री राम, आप लोग सबका हो गया काम तमाम। 2024 में 2 महीने के बाद यहीं मिलेंगे। ओके। गुरुदेव हिबरनेशन में जाइएगा, मेढक की तरह जमीन के अंदर। हम मिलेंगे फिर 29 में, तैयारी कीजिए उसी की। समझ गए? हरा कुर्ता 2-4 थान और खरीद लो। तो 4 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता को डिसाइड करने दीजिए। शरद जी, विजय जी, रत्नाकर जी, प्रोफेसर साहब, बताइएगा जरूर आपका लेक्चर कितनी देर सुनते हैं बच्चे। धन्यवाद आप सबका पूछता भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।